तो गाइज वेलकम बैक। ये वीडियो नहीं बनाने का मन था मुझे, कल फिर से कुछ हुआ देख के मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ। बट इसमें दो पहले क्लेरिफाई करूँगा सबको, उसके बाद बताऊँगा ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। पहले ये एक कमेंट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूँगा, आप देख लो। कुछ लिखा हुआ है वर्ड्स में, और ये वासुदेव खंडारी कोई है, उनके तरफ से आया है। खंडारी तो मैं एक ही बंदे को जानता हूँ, तो ऑफकोर्स उनके फैमिली में ही कोई होगा, तो मैं जानता हूँ कौन है, बट आई डोंट वांट रिलेशन के बारे में बोलूँ आपको समझना है, खुद समझ लो। हिज नेम इज़ वासुदेव खंडारी। और ये रहा ये कमेंट। ये कमेंट में उन्होंने कुछ एब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि तुम झारखंडी अपने औकात पे रहो। तो तुम साले झारखंडी, सॉरी बीच में कुछ गाली है, तो साले में तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं एक नहीं हूँ, और झारखंडी में मैं समझ रहा हूँ एक नहीं हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली सौरभ और मुझे दोनों को इनडायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट दिस इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ द वीडियो, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फर्स्ट मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि इंडिया में पावर लिफ्टिंग का फेडरेशन कितना है, बहुत सारे कितने हैं, और कौन फेडरेशन सही है, कौन फेडरेशन रियल वैल्यूएबल है, और कौन ऐसे नॉर्मल फेडरेशन है। तो पहले आपको फेडरेशन के बारे में नॉलेज देते हैं, फिर आपको बताएंगे इसके बारे में। तो गाइस फेडरेशन की बात करें तो सबसे पहला फेडरेशन आता है, वो है इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। मेरे पास 5-6 फेडरेशन के मेडल्स हैं। एंड इंडिया में यही एक ख़राब चीज़ है कि अगर कोई लिफ्टर स्टार्टिंग से पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको पता नहीं होगा कौन सा फेडरेशन सही है, कौन सा फेडरेशन का वैल्यू कम है, कौन सा सही फेडरेशन है। तो मैं इसलिए आपको एक क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ कि अगर आप बिगनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, आप किसी पे भी विश्वास कर सकते हो, किसी पे भी बोल दोगे कि भाई वो बंदा गोल्ड मेडल जीता है, वो बंदा एशियन मेडल जीता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको भी सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। ये जो मेडल है ये IPF का है। ये 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, जब इंडिया में सिर्फ एक ही फेडरेशन था 1979 में, वो है इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। उसके बाद क्या हुआ, 2019 में पावर लिफ्टिंग इंडिया आया, जो पहले इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन से ही लोग कनेक्ट थे, बट 2019 से वो लोग एक सेपरेट फेडरेशन स्टार्ट किए। सो अभी इंडिया में दिस इज़ द ग्रोइंग फेडरेशन, बिकॉज PI में बहुत सारे अच्छे एथलीट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट है, एंड इसका जो कोलैब है वो IPF जो है इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन उसके साथ है। तो अगर आपको इंटरनेशनली वर्ल्ड्स में compete करना है, वर्ल्ड से मतलब जहाँ पे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ compete कर रहे हैं, तब आपको PI ही खेलना होगा, और कोई फेडरेशन के पास वो लाइसेंस नहीं है, आप नहीं जा पाओगे कोई भी कंट्री में compete करने के लिए। ठीक है, तो ये PI इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वर्ल्ड्स खेलना है, अगर आप बोलते हो हम एशियन मेडलिस्ट है, मैं वर्ल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो अगर आप इस फेडरेशन से नहीं खेल रहे हो देन यू आर फेकिंग इट ब्रो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फेक कर सकते हो आप। अभी जैसे एक और ये फेडरेशन है, ये है क्या है भाई इसका नाम, नेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन NPF, इसका भी गोल्ड मेडल है मेरे पास। देन ये झारखंड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन, मतलब आप देख लो मैं झारखंड का ही हूँ, झारखंड में ही 4 फेडरेशन के नाम पे गेम चल रहा है। ठीक है, देन ये यहाँ पर है ओपन कोलियांचन क्लासिक हरकुलिस फिटनेस, मतलब ये बंदा, मतलब ये कोई जिम का कंपटीशन है, तो इसमें भी आप ये नहीं बोल सकते हो। ये भी है झारखंड स्टेट कंपटीशन, और ये भी है झारखंड स्टेट कंपटीशन, मतलब एक फेडरेशन नहीं है, 3-4 फेडरेशन है, उसके अलग अलग कंपटीशन होते हैं 2-3 महीने में एक बार, और उस सब में आप मेडल ले लो तो आप स्टेट चैंपियन नहीं बन सकते हो। क्योंकि यार आप खुद सोचो, वर्ल्ड कप होता है या कोई भी लीग होता है, वो साल में एक बार होता है कि हर 3 महीने में एक बार होते रहता है। अगर आप FIFA वर्ल्ड कप देखते हो या कोई भी क्रिकेट देखते हो वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप भाई साल में एक बार होता है ना। तो चैंपियन तो जो बंदा, जो ऑस्ट्रेलिया बनता है, इंडिया बनता है, कोई भी कंट्री बनता है, तो साल में 2022 का जो उसका खिताब रहता है, जिसको हम टाइटल बोलते हैं, वो तो एक ही टीम को मिलेगा एक साल के लिए। यहाँ पर एक साल में 10 फेडरेशन चलते हैं, 10 गेम होता है, तो ज़रूरी नहीं कि सब में सब चीज़ जेन्युइन होगा। अब एक एथलीट है, वो एक जगह compete कर पाएगा कि 10 जगह compete कर पाएगा, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ मैटर करता है, राइट। वो एक ही जगह खेल पाएगा। अभी और एक फेडरेशन है, ये है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। सोच लो, आपके सामने मैंने 6 मेडल दिखाया आपको, सारे का नाम अलग अलग है, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज सेम, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। बट आपको, अगर आप जो देख रहे हो इस वीडियो को,
आपको पता नहीं होगा ना कि वो बंदा कौन से फेडरेशन से खेल रहा है। अब इस फेडरेशन के पास कम बंदे हैं, ठीक है, 3-4 बंदे हैं, इस फेडरेशन के बाद 25 बंदे हैं, तो ये फेडरेशन में विन होना तो ईजी होगा, राइट, बिकॉज देर आर लेस नंबर ऑफ पीपल कम्पीटिंग हेयर एंड दिस विल बी टफ बिकॉज देर आर मोर नंबर ऑफ पीपल कम्पीटिंग हेयर। सो यार इसमें कंपटीशन ही नहीं है, इसमें हम गोल्ड मेडल जीत गए और मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ। तो एज एन व्यूअर्स, क्योंकि लोगों को आज के टाइम पे चूतिया बनाना बहुत आसान है, मैं डाल दूंगा इसमें कि भाई मैंने गोल्ड मेडल जीता है, बट ये तो देखो उसने कितना लोगों से कम्पीट किया है, उसके नंबर्स कितने हैं। आप लोग वो नहीं देखते हैं, मेडल है दैट इज़ ओके, बट मेडल कैसे है, कहाँ पे खेल रहा है वो भी तो देखो। सो इसलिए मैं आपको समझाया कि अगर इंडिया में कोई भी कॉम्पीट कर रहा है, अगर अच्छा लेवल पे कोई भी है, तो अभी करेंटली मैं बता रहा हूँ, इन फ्यूचर क्या होगा मालूम नहीं, बट करेंटली पीआई में अच्छे एथलीट है, अगर पीआई में कोई बंदा कम्पीट करके जीत रहा है तो ऑटोमेटिक पावर लिफ्टिंग कम्युनिटी में रिस्पेक्ट उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आईपीएफ भी अच्छा फेडरेशन है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2 ही फेडरेशन है इंडिया में अच्छे, आईपीएफ एंड पीआई, बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो लिफ्टर्स आर बेटर हेयर एंड दैट्स द रीज़न अच्छे लिफ्टर्स यहाँ पर है और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं बिकॉज वहाँ पे उसको कंपटीशन ज़्यादा मिलता है। अब ये 2-3 और मेडल्स है, उसमें आपको लिफ्ट मतलब उतना कंपटीशन मिलेगा ही नहीं, बट आप गोल्ड मेडल जीत जाओगे तो खुद से बुरा लगेगा यार। मैं फ़ोटो डालने से पहले खुद सोचूंगा, लोगों को मालूम नहीं रहेगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है पावर लिफ्टिंग में क्या चलता है, नंबर क्या नहीं। तो ये था आपको बस बताने का मेरा एक मैसेज कि 5-6 फेडरेशन, 7-8 फेडरेशन भी है एंड इट्स वेरी ईजी नाउ ए डेज़। पैसा दो, कंपटीशन खेलो, इंडिया से बाहर खेलना भी है, आपके पास पैसा है तो आप आराम से compete कर सकते हो। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जो मैंने 3-4 महीने पहले एक बंदे से बात किया था, मैं उसका फ़ोटो नहीं दिखाऊंगा बट उसका मैसेजेस आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। मैं ये वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ बगल में, आप देख लेना, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा कॉन्वर्सेशन हुआ था। ये अभी रिसेंट में कुछ एशियन गेम हुआ था, कौन से फेडरेशन का मुझे कोई मालूम नहीं क्योंकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था। मैंने इसकी इंक्वायरी की है 27 फेब 2022 में। सो मैं पूछा कि मैं झारखंड से हूँ और क्या क्राइटेरिया है एशियन खेलने का, तो उन्होंने पूछा, मैं उनको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्राइटेरिया होता है, ये फेडरेशन में नहीं, बहुत सारे अच्छे फेडरेशन में, लेकिन पीआई में आप नहीं कर सकते हो ऐसा। क्योंकि आप खुद सोचो, आप इंटरनेशनल कॉम्पीट करने जा रहे हो तो उसमें भी 3 फेज़ होता है, पहले आपको स्टेट खेलना है, उसके बाद आपको नेशनल में जीतना है, तब आप इंटरनेशनल खेलोगे, राइट। आप स्टेट खेले डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता कहीं पे। मतलब मैं 10th का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, 12th का एग्ज़ाम दे दूंगा डायरेक्ट, ऐसा तो कभी नहीं होता। सेम लाइक कंपटीशन में भी ऐसा होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, बट यहाँ पे वो फंडा नहीं है। मैं देख लो आप, उसमें उन्होंने पूछा काइंडली शेयर योर नेम, अचीवमेंट, लिफ्ट्स, एज, बॉडी वेट, मैंने सब बताया। लिफ्ट्स आर गुड, मेरा लिफ्ट होने के बाद ऑल यू नीड इज़ अ पासपोर्ट, सेलेक्शन लेटर विल बी गिवन बाई अस, टोटल एक्सपेंसेस विल बी 95K, इट विल इंक्लूड फ्लाइट, स्टे, वीज़ा एंड गेम फ़ी। बस ख़त्म। मतलब तुम्हारे पास 1 लाख हुआ, 1 लाख रुपए है तुम्हारे पास, तो भाई तुम इंटरनेशनल गेम खेल सकते हो। देख रहे हो सिलेक्शन प्रोसेस कितना इजी है भाई आज के टाइम पे। हम लोग तो चूतिए हैं जो 5 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं। यही है गाइस, रियलिटी यही है। मैं इसलिए आपको ये मैसेज भी दिखा दे रहा हूँ एंड दिस इज़, अगर आप किसी को खेलना भी है तो भाई मुझे डीएम कर देना, मैं वो मतलब जो बाहर ले जाके गेम खिलाता है, आपके पास 1-2 लाख रुपए है, अगर आपको लगता है कि वो वेस्ट है, आपके घर में पड़ा हुआ है, तो आप जाके ज़रूर खेल सकते हो और वो मेडल दिखा सकते हो। क्योंकि अब बाहर जाओगे वहाँ पर कोई बंदा है ही नहीं, क्योंकि वो फेडरेशन में खेलता ही नहीं है कोई। आप जाओगे तो ऑफकोर्स अगर 3 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं, तो भाई कुछ ना कुछ मेडल तो आएगा। मतलब समझ रहे हो, जो आता है ना जॉब का प्लेसमेंट, 100% प्लेसमेंट, तो वो बोल के भेजते हैं 100% मेडल मिलेगा, तो वैसा सीन होता है। हाँ, अगर आप अभी मैं अगर यूट्यूब पे लाइव भी जाऊँगा, ठीक है, अभी आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। आप अगर यूट्यूब पे लाइव जाओगे, ये आईपीएफ का कंपटीशन चल रहा है, आप देख सकते हो एसबीडी का लोगो है, आईपीएफ का लोगो है, ये होता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ये यहाँ पे आपको
यूट्यूब पे पूरा लाइव सेशन चलते रहेगा इंडिया में, मतलब वर्ल्ड में कहीं भी कंपटीशन हो रहा है, दिस विल बी लाइव। ठीक है, ये है उनका पेज, दैट इज़ इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन। और आपको इसमें अगर compete करना, दिस इज़ ऑफिशियली दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड compete here। और इसमें सेलेक्ट होने के लिए आपको यहाँ से खेलना पड़ेगा, बिकॉज और कोई फेडरेशन के पास वो लाइसेंस नहीं है। अगर ऑफ कोर्स किसी और के पास होता तो वहाँ से एथलीट जाते, बट मैंने कोई भी एथलीट को नहीं देखा। अभी रिसेंट में एरन पुल 74 केजी जूनियर में खेलने वाला है 3-4 दिन बाद, एंड सूजल वो भी सब जूनियर खेल के आया 74 में। तो भाई वो लोग compete कर रहे हैं राइट, वर्ल्ड्स में जाके, तो वो दूसरे फेडरेशन से नहीं जा सकते, दैट्स द रीज़न दे आर कम्पीटिंग इन PI। सो ये है फंडा इसका। सो गाइज वो था सारे फेडरेशन के बारे में, मैंने थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश की। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से खेलना है, आपका गोल क्या है। आपका अगर गोल है सिर्फ इंडिया में खेलने का, छोटे मोटे कंपटीशन खेलने का, कोई भी खेलो, कोई मतलब नहीं है, कोई भी खेलो, आराम से खेलो। अगर आपका मतलब प्रोफेशन कुछ और है, आराम से खेलते रहो। बट अगर आप अपने आप को क्लेम करते हो दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू वांट टू प्रूव समथिंग टू एवरीवन, तो यू हैव टू प्ले विथ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप खुले में जाके 2-3 लोगों में खेल के यहाँ मेडल अगर आप ये करते हो, दैट इज़ आप अपने आप को सिर्फ ये दिखा रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, बट दूसरों के नज़र में आप बहुत छोटे रहोगे। सो ये बस एक एडवाइस है। इन्होंने मुझे जो कमेंट किया, इन्होंने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ही इज़ बड़े हैं मेरे से, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि खंडारी जी ने मुझे क्यों ऐसा मैसेज कमेंट किया गाली दे के, जबकि लास्ट वीडियो आप लोग ने देखा होगा, इट वाज ऑल अबाउट स्क्वाट डेप्थ। ठीक है, आप अगर 8 मिनट का वीडियो है तो जाके देख लो, आपको एक जगह भी लगेगा कि दैट आई एम टारगेटिंग आर्यन, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बस स्क्वाट का डेप्थ के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने मुझे ऐसा कमेंट किया, इसलिए मैं अब जब खुल गया पोल तो मैं पूरा खोल देता हूँ। तो आर्यन ने अभी जो कंपटीशन खेला है बाहर में जाके, ठीक है, इसका भी मैं लिस्ट यहाँ पे बगल में डाल देता हूँ। यहाँ पर है टीनेजर 16 to 17, ऊपर में देखना, नीचे वाले में देखना 18 to 17 है। इसके बाद राइट साइड में नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स देखोगे तो इसमें आर्यन का 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ नेम, उसके बाद नीचे से 2 और लास्ट में 1, इसमें नंबर्स दिया हुआ है इसका। तो उसने बेंच किया है 122.5, 200 का स्क्वाट एंड 257.5, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में देखना टोटल भी लिखा हुआ है यहाँ पर 580 केजी टोटल है इन द बॉडी वेट ऑफ 82.3 केजी, ठीक है। सोचो यहाँ से झूठ कैसे पकड़ा जाता है। ये बंदा हर समय कम बोलते रहता है कि मैं 76 केजी का हूँ, 78 केजी का हूँ, और है बंदा 82.5 में, ठीक है। चलो ये बात तो अलग है बॉडी वेट का। दूसरा, ये जो नंबर है 580, अगर आप इंडिया में खेलोगे ना, अगर इंडिया में खेलोगे तो मोर देन 600 का टोटल 74 में बंदा मार रहा है, ठीक है। वो भी सब जूनियर 74 में, PI में आप जाके PI पावर लिफ्टिंग इंडिया का लिंक में चल जाओ, 74 में बंदा 600 का टोटल मार रहा है, 580 से प्लस 20 केजी प्लस, और ये 82 में है। तो 82 में सोच लो इससे भी ज़्यादा मार रहा होगा, ठीक है। मैं अगर नहीं हुआ तो इसका जो रिज़ल्ट है 83 केजी का सब जूनियर का रॉ, मैं वो भी डाल दूंगा, देख लेना। तो ऐसे बिलीव मत करो गाइस कि भाई मैं भी कल बोल सकता हूँ कि मैं वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, वर्ल्ड में यूँ ये हूँ वो हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे पता रहना चाहिए कि आप क्या हो रियलिटी में। बिकॉज आप लोगों के चलते ये फेक जो बोलते हैं ना अपने आप को, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो ऊपर बढ़ते रहता है एंड द रियल एथलीट वोंट गेट द वैल्यू। अब बंदा जो सूजल है वो 74 में 200 to 72 का डेडलिफ्ट करके आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के लेके आया। तो भाई वो क्लेम नहीं करेगा कि मैं एशिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो बंदा 250 केजी मार रहा है, वो बोलेगा मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फेक थिंग। और ये जो सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, मुझे बार बार नाम लेके ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे मालूम है कि फेक क्या है, रियलिटी क्या है, और ये सब कंपटीशन खेलने के लिए कितना क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं, बस पैसे दो, कंपटीशन खेलो। एंड आप सोचते हो कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे फेडरेशन से खेलोगे, अच्छे जगह से खेलोगे, तो पहले आपको इंडिया में बेस्ट बनना पड़ेगा, तब आप जाके बाहर खेल सकते हो।
तो इनका ये फंडा नहीं है, इंडिया में ये बेस्ट है भी नहीं, तो बाहर कहाँ से रहेंगे। और दूसरी बात और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर इसमें लिस्ट में देखोगे तो ये रशियन लैंग्वेज में कुछ नेम्स है, तो आप देखोगे सिर्फ 2 टाइप्स के नेम ही हैं, ठीक है, 2 ही टाइप के नेम हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे टीनेजर में तो एक आर्यन का है और एक दूसरे बंदे का है। तो भाई अगर 2 लोग खेलेगा तो भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड ही ऑप्शन रहेगा ना, थर्ड का तो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो मैं 2 या 3 लोग पे मैटर नहीं कर रहा हूँ, मैं मैटर कर रहा हूँ कि टोटल अगर 580 का जगह 650 टोटल रहता, 650 रहता, तो भाई ऑफकोर्स नंबर्स अच्छे थे इंडिया में कंपेयर करें तो। बट 580 कुछ नहीं यार, 66 में मैं मारता हूँ 580, 666 में जो रिकॉर्ड है 630 kg का रिकॉर्ड है, 630 इंडिया में, 66 में अगर सीनियर का बात करें तो मुझे मालूम है मैं कितना पीछे हूँ। तो मैं इसलिए कभी किसी को अपने आप को ये नहीं बोलता कि आई एम द फकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, बट आप अगर आपको मालूम है और फिर भी आप प्रोक्लेम कर रहे हो फॉर द ऑडियंस, सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड लोगों को मालूम होना चाहिए कि यार ये सब नहीं है कुछ, क्योंकि आप ही इस चीज़ को ऊपर लेके जाते हो। तो बस यही था, मुझे बस बताना था कि फेडरेशन कितने सारे हैं, आपको चूज़ करना है कौन सा फेडरेशन क्या है, बट जज द एथलीट बाय द नंबर्स हाउ मच दे आर लिफ्टिंग, नॉट बाय जस्ट ये सब कुछ नहीं है भाई। ये देखो गोल्ड था, ये काला हो गया, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये चला जाएगा, ये ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा 1-2 साल में, ये कुछ नहीं है, 20-30 रुपए का मेडल है बस। बट आप कहाँ से जीत रहे हो, दैट विल ओनली गिव यू a respect. If you want to gain the respect, you want to earn the respect, then fight for it. ऐसे झूठ मूठ का कुछ भी बोल के अपने आप को ये मत करो कि दैट यू आर द फकिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ फाइट करो, स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ जीतो एंड गेन द रिस्पेक्ट। ऐसे ख़राब मत करो गेम को, मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, गेम को ख़राब मत करो, कुछ भी मत ये बोल दो कि भाई मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे ख़राब हूँ या मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। बन जाओ यार, बनेगा तब ना बोलोगे, नहीं बन के तुम बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारे पापा क्या, पापा बोलना नहीं था, और तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स ये सब कमेंट कर रहे हो, झारखंडी ये वो, ये तो फिर वही हो गया ना, आप दूसरे के स्टेट को लोगों को सोच रहे हो कि कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग शांत रहते हैं इसलिए नहीं है, करने का रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम लोग का अपब्रिंगिंग वैसा ही है कि हम लोग थोड़ा सा चलो ठीक है बोलने देते हैं, शांत हो जाते हैं। अभी मैंने आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, अगर मेरे अंदर ये रहता तो मैं परसों जब मुझे कमेंट मिला था तभी मैं रिप्लाई कर देता, बट नहीं है मेरे अंदर वैसा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा मोटो क्या था बताने का, एंड द मोटो वॉज जस्ट टू एडुकेट पीपल। और आप अगर वो पर्सन नहीं समझ में, उसको नहीं समझ में आ रहा तो दैट इज़ ओके, हिज लाइफ, बट आई वॉन्ट टू शो द पीपल कि फेडरेशन क्या है, लिफ्टिंग क्या है, लिफ्टर्स क्या है, और कोई भी अपने आप को क्लेम कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो गिविंग आवर टाइम, मनी एंड एवरीथिंग टू इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप आपको समझ में आया हो कुछ। एंड प्लीज़ हेट मत फैलाना यार, बस मैं बता रहा था कि कितने फेडरेशन है, जिसको जो चूज़ करना करो, बट सही से करो। बाय बाय।